कभी फिलिस्तीन के दुश्मनों की मदद करता है, कभी इजराइल को मुसलमानों पर बम दागने के लिए उन्हें बम और बारूद देता है, कभी यमन पर, तो कभी सीरिया पर, तो कभी इराक में वो बमबारी करता है ताकि मुस्लिमों में इत्तेहाद न रह जाए, मुसलमानों की आवाजें दब जाएं, मुसलमानों को किस तरह से कमजोर किया जाएगा, ये साजिश पूरी दुनिया में रची जा रही है। ऐसे ही हिंदुस्तान में हमारे उलमा, हमारे मशाइख, पीराने निजाम की आवाज भी दबाई जा रही है। जब कोई पीर बोलता है उस पे FIR कर दिया जाता है, जब कोई आलिम मैदान में उतरता है उसकी आवाज को दबाने के लिए उस पर केस कर दिया जाता है, जब कोई मुबल्लिग तबलीग की नियत से जब आगे बढ़ता है तो उसे उठाकर जेल में डाल दिया जाता है ताकि ना कोई कायद पैदा हो, ना कोई रहबर पैदा हो और ना ही कोई मुसलमानों की आवाज उठा सके। लेकिन ऐसे माहौल में जब सारे पीरों की आवाजें दबा दी गई, जब सारे आलिमों को दबाने की कोशिश की जाती रही, तो एक सलमान जो मदीना में था, तो एक सलमान हिंदुस्तान में पैदा हो गया और वो सलमान हिंदुस्तान की हुकूमत को ललकार कर ये कहता रहा, ऐ नादानो सुन लो, अगर तुम एक सलमान को जेल में डालोगे तो न जाने कितने सलमान हिंदुस्तान में और पैदा हो जाएंगे। न जाने कितने सलमान और पैदा हो जाएंगे, इसलिए कि सलमान ने, मुफ्ती सलमान अजहरी ने यह ऐद कर लिया है, मरूंगा तो नबी के नाम, जीऊंगा तो नबी के नाम, इसलिए जिंदा रहा तो मुजाहिद, मर गया तो शहादत, और शहीद मरता नहीं, कुरान कहता है मरते नहीं खुदा वाले। ये शान दुनिया में रखते हैं मुस्तफा वाले। हवाएं की चलती रहेंगी तो एक दिन जमीन को चीर के निकलेंगे करबला वाले। कुरान कहता है मरते नहीं खुदा वाले, ये शान दुनिया में रखते हैं मुस्तफा वाले। हवाएं जुल्म की चलती रहेंगी तो एक दिन जमीन को चीर के निकलेंगे करबला वाले। और हम अपनी आवाज को यहाँ की सरकार तक, यहाँ की हुकूमत तक पहुँचाना चाहते हैं। नाम भी नोट कर लो, नाम करीम अशरफ नोमानी है, कचौसा शरीफ से मेरा ताल्लुक है। अगर सलमान जेल जाएगा तो करीम अशरफ नोमानी भी जेल जाएगा, अगर सलमान जेल जाएगा तो करीम अशरफ नोमानी भी जेल जाएगा। तुम्हारे जेल में इतनी जगह नहीं है कि तुम यहाँ से आशिकाना मुस्तफा को जेल में रख सको। और आशिक तो वो है कि जो जेल क्या दुनिया के किसी कोने में नबी के नाम पे मरने के लिए तैयार है। मुजाहिद अहले सुन्नत हज़रत मुफ्ती सलमान अज़हरी फैज़ान सैयद नसीब अख्तर कादरी। तो आप सोच रहे हैं सलमान अज़हरी को जेल में डालेंगे? जेल डाल दिखाओ, पूरा मुंबई जाम हो जाएगा, कलकत्ता में रोड पे चलने की जगह नहीं रह जाएगी। अरे हेड स्पीच के मामले में जब तुम्हारे नेता बोलते हैं तब कहाँ रहता है तुम्हारा कानून? तुम्हारे नेता बोले तुम्हारा कानून कहाँ रहता है? हमारा आलिम अपने दीन की आवाज उठाए और अपने लोगों को बेदार करे, जो दहशतगर्दी नहीं करता है, जो दीन के खिलाफ जो दहशतगर्दी नहीं करता है और हमारे मुल्क के आइन के खिलाफ नहीं बोलता है, बल्कि वो सिर्फ कुरान हदीस की बात करता है, अपने नबी की गुलामी की बात करता है और अपने लोगों की हिफाजत की बात करता है, तो तुम्हें दहशतगर्द दिखाई देता है। अगर मुफ्ती सलमान अज़हरी दहशतगर्द है तो और लोग क्या हैं? और लोग क्या हैं जो देश के अखंडता को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो यहाँ के इतिहाद को आग लगा रहे हैं।
मेरा मुल्क हिंदुस्तान ऐसा मुल्क है जहां पर हर मजहब के लोग रहते हैं और एक दूसरे को प्यार देते हैं। उस मजहब के प्यार को, हमारे हिंदुस्तान के रिवाज को मत खत्म करो। हिंदुस्तान हमारा कल भी सबसे प्यारा था, आज भी सबसे प्यारा है, कल भी सबसे प्यारा रहेगा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुल है इसकी, ये गुलसिता हमारा। मजहब नहीं सिखाता, आपस में पैर रखना। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज एक बात ये है, देखिए हम को क्या क्या नहीं करना। मैं एक बात बता रहा हूँ, मैं अपनी पूरी तकरीर से समझाना क्या चाहता हूँ, समझाना ये चाहता हूँ कि अपने हक के लिए आवाज उठाना जरूरी है, खामोश रहना बुज़दिली है। अगर आप खामोश रहेंगे तो आपका हक कोई आपको नहीं देगा, आपको बोलना पड़ेगा। आप बोलिए, मैदान में आइए। अगर कोई आपका हक नहीं दे रहा है तो जबरदस्ती कीजिए, क्योंकि ये आपका मुल्क, ये हमारा मुल्क। अल्लाह ताला हमारे मुल्क को तमाम बुरी नजर से बचाए और हमारे मुल्क को शाद व आबाद रखे। अल्लाह ताला यहाँ के संविधान को, यहाँ के कानून के अल्लाह हिफाजत करे। और हम बताने चाहते हैं कि आज हमें क्या करने की जरूरत है। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत कीजिए। अगर हम अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि इंशाअल्लाह ताला हम अगर अल्लाह के सच्चे बंदे बन गए, रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे गुलाम बन गए, ये दुनिया क्या है, यहाँ की हुकूमत क्या है, यहाँ की सरकार क्या है, बल्कि कायनात की हर चीज तुम्हारी गुलामी करती नजर आएगी, हर चीज तुम्हारे ताबे है। आप देख लीजिए मिसाल, दुनिया में दो ऐसे वली गुजरे हैं जो तारीख सल्तनत हैं। एक वली का नाम है हजरत सुल्तान इब्राहिम बिन अदहम और एक वली का नाम है सुल्तान सैयद मखदूम अशरफ जहां की सिमनानी। हजरत सुल्तान इब्राहिम बिन अदहम जब आप अपने महल में आराम फरमा है तो इनके छत पे किसी के कूदने की आवाज आई, किसी की चलने की आवाज आई तो बादशाह उठ गया। उठने के बाद सुल्तान इब्राहिम बिन अदहम ने अपने सिपाही को बुलाया, कहा देखो ये आधी रात में छत पे कौन टहल रहा है, किसी चलने की आवाज आ रही है। तो सिपाही जब जाकर देखता है तो कोई ऊपर टहल रहा था। सिपाही उसे पकड़कर लेकर आया, सुल्तान इब्राहिम बिन अदहम की बारगाह में पेश कर दिया। सुल्तान ने उससे पूछा तुम कौन हो, रात को छत में क्या कर रहे थे, छत पर क्या कर रहे थे। उसने कहा हुजूर मेरा ऊँट गुम हो गया है, मैं अपना ऊँट तलाश कर रहा हूँ। सुल्तान को जलाल आया। हजरत सुल्तान इब्राहिम बिन अदहम ने कहा कि जब तेरा ऊँट गुम हो गया था तो अपने ऊँट को जाकर तू बागात में ढूंढता, जाके जंगलों में ढूंढता, बयाबान में ढूंढता, तेरा ऊँट मेरे छत पे कैसे मिल जाएगा। तो उस शख्स ने कहा कि ऐ सुल्तान, जिस तरह से आपके महल के ऊपर मेरा ऊँट नहीं मिलेगा, ऐसे आपको इस महल के नीचे अल्लाह भी नहीं मिलेगा। अगर अल्लाह को पाना है तो अल्लाह की इबादत और रियाजत करिए, जाइए दुनिया में मजहब इस्लाम की तबलीग करिए, जाइए दुनिया में इस्लाम का पैगाम लोगों तक पहुंचाइए। हजरत सुल्तान इब्राहिम बिन अदहम को बात समझ में आ गई। फजर की नमाज के लिए इंतजार कर रहे हैं, करवट पे करवट बदल रही, नींद नहीं आ रही है, बेचैनी है। आखिर उन्होंने फैसला कर ही लिया कि यकीनन अल्लाह इस महल में नहीं मिलेगा। उन्होंने फैसला कर लिया अब ये महल छोड़ कर दूर जाऊंगा, लोगों को इस्लाम का पैगाम दूंगा, ये महल छोड़ के जाऊंगा, दुनिया तक जाके इस्लाम का पैगाम पहुंचाऊंगा। सुल्तान इब्राहिम बिन अदहम फजर की नमाज पढ़ने के बाद सारी रियाया को बुलाते हैं, अपनी सारी दौलत, सारी प्रॉपर्टी आपने गरीबों में, मिस्कीनों में तकसीम कर दिया और एक गुदड़ी, एक चादर लेकर आप निकल गए। कुछ दिनों के बाद
हजरत सुल्तान इब्राहिम अलैहिस्सलाम का कुर्ता फट गया था, तो आप एक सुई से दरिया के किनारे बैठकर अपना ही कुर्ता सी रहे हैं। अपने कुर्ते को जब सी रहे हैं तो वहीं से उनका एक वजीर गुजरता है जो इनका वजीर हुआ करता था। जब उसकी नजर पड़ी कि सुल्तान इब्राहिम अलैहिस्सलाम बैठकर अपना फटा कुर्ता खुद सी रहे हैं, ये करीब आके खड़ा हो गया, बोला हुजूर आपको बादशाह छोड़ने के बाद क्या मिला? हजरत सुल्तान इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, अरे तू जानना चाहता है ना कि मैं आज अपने हाथ से कपड़ा सी रहा हूँ, कल बादशाह था मेरे जिस्म पे मक्खी नहीं बैठती थी, तू सोच रहा है कि मेरा घाटा हो गया इस सौदे से? अगर तू जानना चाहता तो देख ले। आपने सुई उठा के दरिया में फेंक दिया और दरिया की मछलियों की तरफ मुखातिब है आपने